Wiggly Tales time. आओ बच्चों, आज की कहानी धमाकेदार है। सांप और बाज की दौड़ में ऐसा मोड़ आएगा कि दुश्मन दोस्त बन जाएंगे। सुबह की हल्की धूप में जंगल जागा। सांप नीलू फिसलता बोला, आज कुछ नया। ऊपर आसमान में बाजू चक्कर काट रहा था। वो मुस्कुराया, नीचे कौन चल रहा? नीलू ने ऊपर देखा और फुफकारा, बाजू डरते हो तो दूर रहो। बाजू नीचे झपटा और ठहर गया। डर? मैं तो उड़ता विजेता हूँ। नीलू ने मजाक में सिर हिलाया, दौड़ लगाएं, हिम्मत दिखाओ। बाजू की आंखें चमकी और बोला, मंजूर, पर नियम तय करें। जंगल से पहाड़ी फिर नदी तक जाना, जो पहले लौटेगा वही जीतेगा। नीलू ने पत्ते से रेखा खींची, यहीं से शुरू यहीं खत्म। बाजू ने जोर से कूक लगाई, 3 गिनकर उड़ान भरूंगा। 1, 2, 3, दोनों झपट पड़े। हवा और धरती संग संग दौड़ी। नीलू झाड़ियों के बीच से सरका, देखो मेरी रफ्तार देखो। बाजू ने पंख फड़फड़ाए और उड़ा, ऊपर से सब साफ दिखेगा। रास्ते में सूखे पत्ते चरमराए, तभी एक छिपकली फुदकी और हंसी। बाधाएं तो होंगी, नीलू फुसफुसाया, पर मैं नहीं रुकूंगा। बाजू ने तेज हवा को चीर दिया, ऊपर हवा बड़ी चालाक है। पहाड़ी सामने आई, ऊंची और खुरदरी। नीलू बोल उठा, चोटी चाहिए। बाजू चोटी पर चक्कर लगाने लगा, पहले पहुंच फिर नीचे मिलते हैं। नीलू ने चट्टानों के बीच राह बनाई, उसके शल्क धूप में चमके। अचानक पैरों की आहट सुनाई दी, कुछ इंसान झाड़ियों में छिपे थे। नीलू ठिठका, कौन आया जंगल में? बाजू ने ऊपर से देखा, खतरा। जाल की रस्सियां सरकती दिखीं। एक चालाक आदमी फुसफुसाया, पकड़ो बाज को। बाजू नीचे से गुजरा पर फंस गया। आह, पंख जाल में अटके। दोस्तों, कहानी पसंद आ रही? चैनल के सदस्य बनो और पसंद दबाओ। नीलू ने जाल की गांठ पर दांत लगाए, रुको बाजू, मैं छुड़ाऊंगा। बाजू करहा, धन्यवाद, जल्दी करो। जाल खींचा लेकिन थोड़ा ढीला हुआ। इंसान पास आए, डंडे चमके। नीलू फुफकारा, पीछे हटो, शोर मत। नीलू ने रस्सी काटी, पंख छूटे। बाजू ने जोर से पंख झटके। उड़ो, नीलू फुसफुसाया और सरका। बाजी ने कहा, तू साथ चल। दोनों पहाड़ी से उतरने लगे, पीछे से जाल फिर फेंका गया। जाल उड़ता आया, सर से गुजरा। बाजू बोला, तुरंत झाड़ियों में आओ। नीलू झटपट घुसा, सांस थामी। इंसान बड़बड़ाए, सांप भी है। बाजू ने ध्यान बांटा, ऊंचा उड़ा, इधर देखो, मैं यहाँ हूँ। इंसान उधर भागे, नीलू सरक कर निकला, चलो नदी की तरफ। रास्ते में सूखे कांटों की दीवार। नीलू बोला, धीरे, चुप जाएंगे। बाजू ने पंख से राह झाड़ी, तेज चलो, समय कम है। आसमान पर बदली घिराई, गरज सुनाई दी, बिजली चमकी। हवा तेज हुई, पत्ते उड़े। बाजू बोला, तू नीचे रह। नीलू ने एक बिल देखा, जरूरत पर यहाँ छिपेंगे। नदी की धार चमकती दिखी। बाजू खुश, एक पड़ाव पूरा। अचानक नदी उभानी हो उठी, दूर कहीं बारिश मूसलाधार हुई। नीलू बोला, मैं तैर सकता हूँ, पर धारा तेज है। बाजू ने कहा, मैं मदद करूंगा। उसने एक मोटी टहनी ढूंढी। टहनी पानी पर रखी गई, तू इस पर चढ़ जा, बाजू बोला। टहनी पर लिपटा और टहनी पर ठहरा। बाजू ऊपर से दिशा दिखाता गया। धारा ने टहनी धकेली, घूमी। नीलू ने संतुलन साधा। किनारे पर कीचड़ फिसलन भरा था। बाजू बोला, मैं खींचूंगा। उसने पंजों से टहनी खींची, थोड़ा और, बस किनारा। नीलू किनारे पहुंचा और मुस्कुराया, हम साथ जीतेंगे। इसी बीच इंसान फिर लौटे, इस बार बड़ा जाल साथ था। रणनीति बनानी होगी, बाजू फुसफुसाया। नीलू बोला, दिमाग से काम। बाजू ने नीचे झपट कर टोपी उठाई। इंसान चौंका, अरे मेरी टोपी। उधर नीलू ने थैले की रस्सी काटी, सामान बिखरा और शोर हुआ। इंसान घबराए, आपस में टकराए। जाल उनकी टांगों में उलझ गया। बाजू हंसा, अब भागो। नीलू बोला, तेज, पहाड़ी की ओर। दोनों सुरक्षित दूर निकल आए। दिल धक धक अब धीमा हुआ। तुमने जान बचाई, बाजू बोला। नीलू ने कहा, तुमने भी। वे शुरुआती रेखा तक लौटे, दोनों चुप रहे, फिर मुस्कुराए। दौड़ रही पर दोस्ती जीती, नीलू बोला। सहयोग सबसे बड़ा। बच्चों, सीख मिली, मिलकर काम करो, जीत पक्की। और चैनल के सदस्य बनो, घंटी भी बजाओ। आज दुश्मन दोस्त बने, जंगल मुस्कुराया। याद रखो, सहयोग ही सबसे बड़ा हथियार है।